बहुत ही ज़मीनी आप समाज सेवी हैं। राजनीतिक व्यक्ति से पहले ये समाज सेवी हैं सबसे पहले, और जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर सम्मान किया, इस्तकबाल किया, इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। रही बात कर्नाटका चुनाव की, तो जो कर्नाटका चुनाव का परिणाम रहा, वो परिणाम दरअसल चुनाव से पहले ये जो चुनाव हुआ वो देश की जनता देख रही थी कि पूरी भारत सरकार एक तरफ, पूरा सरकारी तंत्र एक तरफ और दूसरी तरफ कर्नाटक की आवाम थी, जो वैसी जनता जो कहीं न कहीं महंगाई से प्रताड़ित थी। और जब जनता महंगाई से प्रताड़ित रहती है, अब उसको आप जाति, धर्म, मजहब के नाम पे अगर बांटने की कोशिश करेंगे तो परिणाम इसी तरीके का है। भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार थी, वो जो सरकार बनी थी, वो भी कहीं न कहीं बीजेपी ने विधायकों को खरीद फरोख्त करके वो सरकार बनाई थी। और जो भ्रष्टाचार पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा कहीं था, जो 40% का जो कमीशन का जो मामला था, वहाँ कर्नाटका के अंदर किसी भी काम कराने के लिए जो बात उठ करके आ रही थी मीडिया के माध्यम से, जो 40% वहाँ हर एक काम करने के लिए दिया जाता, उसका परिणाम रहा कि आज कांग्रेस पार्टी की वहाँ सरकार बनी। हम आपके माध्यम से आम जनों को बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में लंबा समय कर्नाटका में गुजारा था, और उस क्षेत्र में खास करके जिन जिन रास्तों से राहुल गांधी जी गए, आज तमाम सीटों पे कांग्रेस पार्टी को वहाँ जीत हुई। जहाँ पिछले बार हम महज 18 सीट, लगभग उस क्षेत्र में जो है 60 के करीब सीट है, 60 विधानसभा में हम पिछले बार महज सिर्फ 18 सीट पे विधायक हमारे चुनाव जीत करके आए थे। इस बार राहुल गांधी जी की पदयात्रा के बाद हम उस जगह पे 38-40 सीट से ज़्यादा चुनाव जीत करके आए हैं। और ओवरऑल जो परिणाम है, वो जहाँ तक तारीख इस बात की गवाही दे रही है कि कर्नाटका के अंदर में इतना बड़ा मैंडेट जो है पिछले 25-30 वर्षों में किसी भी पार्टी को नहीं मिला था। तो ये जिस तरीके से राजनीति का स्तर नीचे किया गया प्रचार प्रसार के दौरान, जिस तरीके से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे ऐसे शब्दों का चयन किया जो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को आहत किया, और उसी का परिणाम रहा कि आज कर्नाटक की जनता ने महंगाई के खिलाफ जाकर के वोट दिया, जाति, धर्म, मजहब को बांटने के खिलाफ जाकर के वोट दिया। देश के अंदर मोहब्बत और पैगाम का जो एक सिलसिला चल चुका राहुल गांधी जी का, उसके नाम पर वोट दिया। सर, वहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज लोग गद्दा को भी भाजते हुए देखे गए, तो किसकी कृपा रही, बजरंग दल की कि बजरंग बली की? नहीं, देखिए, सवाल है कि सबसे पहले तो बहुत ही अफसोस होता है कि बजरंग दल की तुलना अगर बजरंग बली से किया जाए। हमारे जो भगवान तुल्य हैं, आप उसकी तुलना एक छोटे अगर संघ से करेंगे, छोटे अगर दल से करेंगे, तो ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी को इस बात से माफ़ी मांगनी चाहिए कि अगर कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल पे, किसी भी दल के ऊपर सवाल उठाया जाए, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे वो बजरंग दल हो, ये तमाम छोटी छोटी संगठनें हैं। अगर कोई भी संगठन अगर इस देश में जाति, धर्म, मजहब के नाम पर या देश के खिलाफ अगर कोई काम करेगा, उसको तो प्रतिबंधित करना ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। लेकिन जिस तरीके से बजरंग बली के नाम को जोड़ा गया, ये उसी का परिणाम रहा है कि आज बजरंग बली जी ने इस तरीके से उनको दिखाया। देखिए, हम लोग जाति, धर्म, मजहब, किसी भी जाति, धर्म, मजहब की बात नहीं करते हैं। हम लोग तो विकास और डेवलपमेंट की बात करते हैं, और वैसे संगठन को प्रतिबंधित करने की बात करते हैं जो देश के लिए, समाज के लिए खतरा होता है। इसलिए वहाँ कोई ये चुनावी फैक्टर था ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जब भी कोई चुनावी मुद्दा नहीं होता तो वो हमेशा जाति, धर्म, मजहब के नाम को जोड़ने की कोशिश करती है, जिसका विफल परिणाम उनको देखने को मिल गया। सर, कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद क्या असर पड़ेगा 2024 चुनाव में? देखिए, ये तो एक शुरुआत हो चुकी है, चूँकि इन्होंने अभी तक, इनके पास वायदे जो उन्होंने किए थे कि महंगाई हम कम करेंगे, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस वक्त वो ये बात कह रहे थे कि हम महंगाई कम करेंगे 2014 के चुनाव प्रचार में, उस वक्त गैस की कीमत जो है महज 400 रुपये की एक सिलेंडर की कीमत होती थी, पेट्रोल की कीमत 48 रुपये 54 पैसे होती थी, डीजल की कीमत जो है उस वक्त 39 रुपये 32 पैसे होती थी, दाल की कीमत उस वक्त जो है 36 रुपये थी, चावल की कीमत 6 रुपये 10 रुपये 12 रुपये केजी तक। ये तमाम चीज़ें जो है, जब ये कह रही थी कि महंगाई डाइन है, आज वो महंगाई डबल हो चुकी है। आज 100 के पार पेट्रोल डीजल है। आज गैस की कीमत 400 की जगह पे 800 से भी ज़्यादा, 900 से भी ज़्यादा, 1000 के पार है। लगभग 1200 के करीब में हम गैस के एक सिलेंडर को खरीद रहे हैं। चावल हो, चीनी हो, दाल हो, कोई भी चीज़ जाके, तेल की कीमत हो, तमाम चीज़ें डबल से ज़्यादा हुई है। जब ये वायदे किए महंगाई की, तो आज तो महंगाई डबल है।
तो सवाल ये उठता, आप तो छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी बात, जो एक गरीब का परिवार का बच्चा अगर कोई रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाता था तो वहाँ 2 रुपये का टिकट लगता था रेलवे प्लेटफॉर्म पे, आज 10 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक का टिकट लगता है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब देश को 50 रुपये डीजल को करने में लगभग 60 साल लग गए, आज़ादी के बाद से लेकर के 2014 तक पहुंचने में 50 रुपये लगे, और आज महज 7 साल के अंदर में ऐसी कौन सी नीति बन गई देश के अंदर में कि सीधे उसके डबल हम पेट्रोल डीजल और तमाम चीज़ें, गैस की कीमतें सब कुछ डबल हो गई। सर, नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जा रहा है, क्या इस पर कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ये तो देश लोकतंत्र का देश है, इसमें हर किसी को प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो तो खैर हमारे प्रदेश के लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत ही शानदार शख्सियत हैं, बहुत ही अच्छे लीडर हैं, और अगर वो देश को भी, वो भी एक मुहिम के तहत निकले हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। और विपक्ष तो वैसे भी एकजुट है, विपक्ष जो है आज एकजुट है, जिसका परिणाम है कि आज बिहार में जो आप सरकार देख रहे हैं, महागठबंधन की सरकार, ये विपक्षी एकता को प्रदर्शित करता है। सर, बिहार में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी भी आए हुए हैं, और एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री की गाड़ी खुद सांसद मनोज तिवारी जी ड्राइव कर रहे हैं, तो बिहार में खेला हो गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास यही सब धार्मिक मुद्दे होते हैं, और ये तो हमारे पास तो आज हम भूतनाथ बाबा के शरण में बैठे हुए हैं, हमारे पास अपने प्रदेश में इतने बाबा हैं कि हमें उन सब का आशीर्वाद प्राप्त है।